उनको देख के मैं रो पड़ा। मैं बहुत दूर खड़ा था, उसके वहां पे दरबार में था लेकिन दूर था। मन में ऐसा विचार आया कि क्या मैं गुरुदेव के पांव को हाथ लगा सकता हूँ, छू सकता हूँ, उनसे आशीर्वाद ले सकता हूँ। माँ ने वो भी मेरी पुकार। बाबा माँ के साथ जुड़ने के बाद भोले शंकर महादेव के चरणों में, क्या उनके चरण मेरे घर में पड़े, जम्मू में। माँ वैष्णो देवी के दरबार में जब वो संगत के सब पहुंचे थे, वो सौभाग्य, वो अवसर माँ बाबा ने मेरी झोली में। हमारे जम्मू के डीआईजी साहब हैं, उनके साथ मुलाकात होने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कि मनीष एक भक्त है वहां पे। तो वो डीआईजी साहब दरबार आए हुए थे बाबा से मिलने। तो उन्होंने फिर बातचीत की गुरुदेव ने बताया कि आपका एक चाहने वाला बहुत जम्मू में। मैं ड्यूटी पे था उस टाइम, मेरे को वीडियो कॉल आई। वो भी किसकी? गुरुदेव की। जैसे गुरुदेव के वीडियो कॉल में मैंने गुरुदेव को देखा, मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, बाबा आपके दर्शन देके ही मैं धन्य हूँ। बाबा ने उस टाइम न्योता दिया कि मनीष जब भी दरबार आओ मुझसे मिलो। बाबा से मिला, बाबा के चरणों में अपने आप को पूरा अर्पित कर चुका। आज भी श्री राधा रमन सिद्ध के हम शिष्य हैं, बच्चे हैं, हम उनके माँ बाबा के बच्चे हैं। गुरु दीक्षा ली। मैं तो ये कहता हूँ, जो आप मेरे शायद वीडियो देख रहे थे, ये कोई मैंने मन्नत नहीं मांगी, ये मैंने कोई, मेरी कोई लक लग गया या लॉटरी लगी, मैंने वो नहीं। ये मेरी एक श्रद्धा थी कि दरबार जाऊंगा तो ऐसे। बल्कि यहाँ से नहीं, कानपुर से सोचा था लेट के जाऊँ, लेकिन बाबा माँ का हुक्म हुआ। रोली गांव, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दरबार अंदर आने के लिए। पीछे मुझे सब अंधेरा दिखा था, पूरा अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिखा, सिर्फ वही एक रास्ता। तो बाबा का एक आगमन हुआ था मेरे गुरुदेव का। वहां से मैं लेट के जब बाबा से मिला, गुरुदेव से मिला, गुरुदेव ने ये बोला, मनीष पहले बोल देते यार, टैक्सी भेज देते थे। मैंने कहा नहीं बाबा, गुरुदेव बाबा का हुक्म है, तब ये बच्चा आपके पास। वो किसी को दिखाने के लिए या किसी के मन में अपने टीआरपी बनाने के लिए पैसा नहीं। आज भी और आगे भी, आज जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, बाबा माँ के पास यहाँ तक पहुंचाने वाले मेरे गुरुदेव महाकाल भोलेनाथ हैं। मैंने तो ये तक यहाँ तक, मरने से पहले इस जिस्म की चमड़ी है मेरी, जो इस जिस्म की, इसकी एक एक चमड़ी उतार के जो अपने उसकी चप्पलें बना के आपको पेश करूँ। तो गुरुदेव, जो मेरी हड्डियां है, उसकी भस्म आपको लगा सकते। ये सौभाग्य देना मेरी जिंदगी, क्योंकि आपने मेरे को खड़ा किया। हाँ, आपने मुझे बनाया है। नेगेटिविटी आती है, स्मृतियां आती हैं, हम जितना मर्जी कोशिश करें होता है। इंडिया में कुछ और सब, अब यहाँ का टाइमिंग का फर्क है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाबा वहां पे तो संभालते हैं।
माँ-बाप के सिवाय ज़िंदगी में, दुनिया में कोई नहीं। सब बोलते हैं फैमिली, बच्चे, बीवी, कुछ भी नहीं। जो कुछ आज मेरे माँ-बाप हैं। जब मैं कोरोना के टाइम में घर पे हवन किए थे, 7 हवन करने के बाद अमावस्या वाले टाइम वहाँ पहुँचने वाला, तो 11,000 वोल्टेज से मेरे शॉर्ट में ये हाथ उड़ गया। उसको भी वो ज़िंदगी ने मेरा लास्ट टाइम। अभी दीक्षा घर पे मैंने ली, फैमिली मेरे मेरे बच्चे नहीं, बेटियाँ नहीं, लेकिन गुरुदेव के सिवाय मेरे माँ-बाप के सिवा कोई नहीं है। दुनिया कुछ भी कहती है, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं। आज बाबा-माँ ने मेरे को यहाँ तक खड़ा किया और आगे भी खड़ा कर, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा एक सपना था कि यूरोप में काम करना, तो आज कर रहा हूँ, बाबा-माँ की कृपा से कर। ये शरीर, ये जिस्म सब बाबा-माँ के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ भी करवा रहे हैं वो ही करवा रहे हैं। मैं डंके की चोट पे बोल, तो जम्मू से हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे कितने लोग कहाँ कैसे तंत्र विद्या करनी, ये करना, वो बाबा-माँ के नूर ही उनका है, उनकी सोच ही, क्या बताऊँ आपको, अल्फाज ही नहीं, शब्द नहीं है मेरे पास। बस इतना चाहता हूँ, बाबा-माँ कब, जब भी कभी मौत आए जिंदगी, मेरा ये जिस्म आपके चरणों में जुतियां बन के, उसकी चप्पल और जूती बन के आपको पेश कर सकूं, और हड्डियों की बसम बना के आपको लगे, मेरा जिस्म पानी में मत लीजिए, माँ के चरणों में जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके इसकी बसम बना के आपको दे सकूं। माँ बाबा से हम कुछ नहीं मांगते, मैं बस इतना मांगता हूँ, बुद्धि दो, शक्ति दो, अच्छा कर्म कर सके, अच्छा बोल सके, अच्छा सोच सके, कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए माफ। एक अनुभव ऐसा था, मेरी वाइफ को खांसी थी बहुत, 8 साल से, उसको अस्थमा हो गया, पंप लग गया, वो नहीं मानती थी। दरबार आने के बाद भी, जब मैं दरबार कर रहा हूँ पहली बार आया था, तो वाइफ नहीं मानती, बहुत लड़ाई झगड़े थे, बहुत हद हो गई थी। मैंने उसको एक ही बार बोला, मैंने कहा बंधन बांध दे, तेरी खांसी बंद हो रात को हो पाएगी, ये 100%। कहती हो नहीं सकता, मैंने कहा होगा, कहती जो होगा, जैसा कहेंगे वैसा करो। उसका बंधन बांधा, 2 महीने के बाद बांधा, मैंने बाबा के आगे रख दिया, बाबा आप ही संभालो, नहीं संभाल रही मुझसे, जो भी गंदगी है, और विश्वास नहीं करोगे, जैसे बंधन बांधा उसने, आराम से सो गई। आज 19, 20, 21, 22, 23, 2019 में जुड़ा था, तो कोरोना के बाद पहुंचा था, 2-3 साल हो गया। मनीष भाई थोड़ी आपकी आवाज स्लो आ रही है, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रही है। जी। तो 2 महीने तक तो बंधन उसने बांधा नहीं, तो मैंने बाबा की मूर्ति के आगे, बाबा आपके चरणों में, आप देखो
ये बंधन नहीं मानती। कैसे मनाना है, किस तरह का मनाना है, आप। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने बोल दिया बांध दे। कहते नहीं बांध सकती, ये सब ऐसा है वैसा है, ये फ्रॉड होता है। मैंने कहा बांध ले, बचना है तो, नहीं तो रात को कहाँ सो। बांधा, आराम से सो गई। मैंने कहा खांसी, कहते अब तो खांसी है ही नहीं बिल्कुल भी। और 7 हवन कर चुके थे, कर दिया जो। अमावस के लिए पहुंचे गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने बोला बुढ़िया, तू क्यों उसको पकड़ के रखा है? कि बाबा ने बुढ़िया नहीं, कोई ठीक गंदगी थी वो निकाली। आज मेरी बात बिल्कुल ठीक है, कोई खांसी नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, कहाँ है पंप है, कहाँ दवाई है, कुछ नहीं। बच्चे पूजा पाठ करते हैं। और सबसे बड़ा अनुभव, अभी भैया को कुछ पिक्चर्स भेजूंगा। भोग लगाता हूँ खाना खाने से पहले, घर पे जो खाना बनता था, वाइफ में हम सब। विश्वास नहीं करोगे, मैंने बाबा को भी दिखाया था, गुरुदेव को भी दिखाया। गुरुदेव, गुरुदेव ने स्टॉप किया था बात को। नहीं, चुप। मैं भोग लगाता था तो फूल, मेरी थाली में फूल खुद ब खुद गिरते थे। ऐसे लगता था कि भाई बाबा खुद आके खाते। पानी बाबा का, जैसे बाबा ने बोला 2 गिलास पानी, और मैं 3 गिलास पानी रखता था। माँ बाबा के लिए, गुरुदेव के लिए, भोलेनाथ के लिए, माता माँ के लिए। विश्वास नहीं करेगा, जो हम भोग लगाते थे, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, शाम का लंच हो गया, डिनर हो गया, कुछ नहीं। मेरी वाइफ, मेरी छोटी बेटी है, सबसे ज्यादा करती। चिप्स लाएगी, कुछ भी लाएगी, बाबा को पहले परौंठी बनाई, फुल्का, कुछ नहीं। तो रात को ही मैंने बोला कि बाबा को भोग लगाया? कहती हाँ पापा लगा के। उसने जैसे ही भोग लगाया, यहाँ से दूसरे कमरे में 1 सेकंड है, 2 सेकंड लगे, 3 मिनट, 2 मिनट, 2-3 मिनट लगे। वापिस उठाया तो फूलों से थाली भरी थी, जल में फूल था। तो मैंने इनको बोला तूने तो नहीं गिराया? कहती पापा मैं क्यों गिराऊंगी। दूसरी बात, चूहा थे हमारे वहां पर बहुत ज्यादा रूम में। मैं चूहा तो डाल नहीं सकता। एक दिन ऐसे देखा, हम सुबह उठते थे तो मैं ये देखता था कि बाबा ने जल पिया, तो मेरे को इशारा होता था, उसमें एक फूल की पत्ती गिरी है खाने में। 3 सब्जी, जैसे कि रोटी है, दाल है, जल है, तो तीनों में एक एक चीज गिरी। तो मैं बोलता था भाई मैं, बाबा ने खा लिया। ये अनुभव है मेरे घर। आज बाबा ने यहाँ तक पहुंचाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों मनीष ऐसा बात करता है। अपने घर में दरबार बनाना चाहता है, और बाबा ने हुक्म दिया, इजाजत दी। मैंने बाबा इस मोहल्ले में, इस एरिया में बहुत कुछ छोटा सा दरबार, तो बाबा ने इजाजत दी कि मनीष बनाओ। बस आपके भाई लोगों के आशीर्वाद से वो बाबा का दरबार जरूर बने, माँ का दरबार जरूर बने, ताकि जम्मू वासियों को, उस एरिया में जितने भी गंदगी वाले लोग हैं, उनको कुछ तो राहत मिले। यही मेरी प्रेरणा। अरे बाबा ने कितनी बार मेरे को काटा है, मैं क्या क्या अनुभव बताऊं आपको। सपने में बाबा मेरे को काट देते थे, फाड़ देते थे, फिर जोड़ते थे। गुरुदेव बोलते थे, बाबा बोलते, इधर है तू, तेरे को नहीं पता दरबार का कौन लगा, इधर आ, बैठ जा।
बाबा के गुरुदेव के चरणों में रहता, उनके चरणों में बैठा रहता। मेरे को गुरुदेव मेरा मुंह बंद करके कहते बस बहुत, अभी और कुछ नहीं। भाई को ही बता सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं, बहुत कुछ है मेरे ऐसे ऐसे अनुभव कि बयान करने के लिए भी आपको विश्वास नहीं होगा। और कई बार सोचता हूँ मैं, यार मेरे को ऐसा क्यों दिख मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है। आज भी बैठता हूँ, वही चरण, आंखें बंद करता हूँ तो दरबार हो। सच में वहां बाबा ने मेरा सपना पूरा, माँ ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जो भी मेरे साथ सिस्टम जुड़े या देख रहे हैं, अपने भूतकाल को कभी भी याद मत करो। हम लोग हमेशा पीछे की बातें करते हैं, हम कल ये थे, हमने परसों वो किया, हम 2 साल वहां थे। जो अभी है प्रेजेंट, उसको देखो, खत्म बात। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुम क्या हो, घर में कितना राशन है, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, पैसे जान दो जिसको जाता कोई, अपने आप आएगा। क्योंकि आप ठीक होंगे, आपके पीछे 10 ठीक होंगे। माँ के दरबार में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बाबा जिस जिस दिन मेरे घर में है, वो नजारा ही कुछ हो, जो बात ही कुछ हो। उस टाइम बाबा के गुरुदेव के चरणों को मैंने स्पर्श किया, उनकी खड़ा में आज भी मेरे घर पे बाबा के चरण, छड़ी, बाबा को चरणों से दूध से स्नान कराया, माँ को स्नान कराया। जिस बिस्तर पे बैठे थे, जिस चादर पे तकिया, वो आज मेरे पास है यहाँ पे, मैं साथ लेके आया। क्यों? क्योंकि वो बाबा ने बैठे, मेरे गुरुदेव बैठे। बाबा का चरण जब मैंने धोए थे, स्नान कराया था उनको, वो जल दूध दही से मैंने स्नान कराया था। आप कोई भी करके देख लो, घर पे ऐसे ही स्नान करो, थोड़े दिन के बाद खराब है, लेकिन वो जल आज भी वैसे का वैसा है, अमृत है। मेरे माँ बाबा यहीं पे है, मेरे पास ही, सुबह शाम फोन, पूजा करता है। सुबह पूजा ड्यूटी के टाइम करने में, शाम को जब ड्यूटी टाइम करने में, यहाँ के लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ काम कर। मैं कुछ नहीं, वीडियो देखो, खुद ब खुद समझो, कहते मनीष मानना पड़ता। आता है कभी कभी थोड़ा सा क्रोध भी आता है, क्योंकि इंडिया की धरती को छोड़ के हम काफी दूर आए, यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ का रहन सहन, लेकिन फिर भी दरबार से काम करता हूँ। कुछ भी है बस, राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधा रमन हरि बोल। ये भजन हमेशा मेरी जुबान पे 24 घंटे चलता। सब बोलते हो क्या मनीष बोलता रहता है, क्या बड़बड़ा। ये भजन में इतनी पावर, बस अपने मन को शांत करता है, आपकी चित्त बुद्धि को सीधा करता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचाने वाले ही ये। मेरे साथ हमारे जम्मू से एक औरत और थी, दीदी है। पहले वो आए थे इस दरबार में, उसके बाद दूसरा मैं आया जम्मू से, बाबा से मिले थे।
राजस्थान में था तो जॉब करता था। तो मैंने क्या यार, पिता के लिए क्या लेके जाऊँ? तो बाबा के लिए मैंने दस्तार ली। मैंने कहा बाबा, माँ बाबा के लिए। तो गुरुदेव ने बोला मनीष, दूर था मैं खड़ा, इधर आओ। ऐसे थे बाबा। मेरे का एक खून का कतरा भी एक एक निकाल दोगे ना, उसमें भी मेरे बाबा की तस्वीर हो। मैं अपने आप को अर्पित कर चुका हूँ। मेरे माँ बाबा के सिवाय कोई भी नहीं है यहाँ। मेरे माँ बाबा ने मुझे जमीन से उठा के यहाँ तक पहुंचाया, जिसका सपना आज से मैं जब से होटल 9 में था तब से सोच रहा, कैसे जाऊंगा, कहाँ ले जाए। दरबार से जुड़ने के बाद कुछ लोगों ने मेरे को बोला, दरबार मत जाओ, ऐसा है वैसा है। हमने गुरुदेव तक बातें पहुंचा दी। गुरुदेव कहते, उनमें गंदगी बहुत है, वो इतने साल नहीं समझ सके तो आपको मोटिवेट गलत कर रहे। बहुत बोला उन्होंने बाबा को, ये माला उतार दो, यंत्र फेंक दो, ये करो वो करो। मैंने बोला हाँ हाँ, कर दिए कर दिए। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुदेव का, मेरा दरबार कैसे, महाकाल का दरबार कैसे, वहाँ कामाख्या का दरबार कैसे। क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरी वाइफ ठीक हुई सबसे पहले, जिसको खांसी थी। थोड़ी सी डस्ट आएगी उसको खांसी, बाद में अस्थमा लग गया, पंप लग गया, वो ठीक हुआ। मेरे बच्चों, बेटियां दोनों अच्छे पढ़ने लगी, मार्क्स अच्छे आने लगे, मन लगने लगा। घर में बाबा माँ ठीक है, थोड़ा बहुत अकलेश, क्योंकि मैंने अपने डीएनए में, मैंने खुद, मेरी वाइफ और 2 बेटियां, उनको रखा था। मेरी मम्मी नहीं मानते हैं मुझे पता है, मेरा भाई नहीं मानता मुझे पता है, उसकी वाइफ नहीं मानती, वो नहीं। जब जो कोई बंदा मानता नहीं है उसको मैं जबरदस्ती अंदर रख लूं और बाद में उसका दुख सहन करूं, वो क्या फायदा। हम 4 जने हैं अपने डीएनए, चल रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, वाइफ यहाँ पे। वो क्या करती है कैसे करती है वो उसको पता है। डीएनए में ऐसा है, जो गंदगी करता है उसको तो फल मिलेगा। अब तो ऐसा है, पहले कुछ और था। बाबा ने पुण्य रखे हैं, वो कहीं जाए, ये मुझे पता है। माँ का आशीर्वाद है, बाबा माँ का आशीर्वाद है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको शेयर किया। कोई गलती हो, कुछ ऐसा कहा हो, तो उसके लिए माफी। ठीक है भैया। बहुत सन्नाटा छा गया। आपकी बातें सुनते सुनते सब लोग, सारे लोग ही इमोशनल हो गए, भाव विभोर हो गए। और ऐसे जो अनुभव होते हैं वो हर भाई के, हर बहन के अनुभव अपने अपने हैं। सबके अनुभव बहुत गहरे हैं, लेकिन हर किसी के अनुभव में एक बहुत बड़ी सीख होती है। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी पटरी से गाड़ी कई बार उतर जाती होगी, हाँ, या गाड़ी उतरने की कोशिश करती होगी। तो मैं चाहता हूँ मनीष भाई, आप ऐसे भाई बहन जिनकी जिंदगी में, जैसे आपने कहा ना, एक द्वंद चलता है, कभी हाँ कभी ना, कभी पूर्वजों के कारण, कभी स्मृतियों के कारण, तो ऐसी नकारात्मकता कई बार जीवन में घेर लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, यहाँ तक कि अपना खून का रिश्ता अपनी बीवी भी अगर कहती है, बच्चे भी कहते हैं कि नहीं वो दरबार गलत है या तुम गलत हो, है ना, ठीक है भाई, तुम अपनी साइड चल, मुझे अपने तरीके से चलने दो। क्योंकि तुम अगर सही चलोगे तो तुम्हारा परिवार अपने आप सीधा चलेगा। जब तुम्हारे पास 4 पैसे आएंगे, तुम्हारे पास इनकम सोर्स आएगा, काम करोगे, मन लगेगा, तो पीछे वाले खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव क्या बोलते, तुम्हारे में सबसे पहले आस्था होनी चाहिए। अगर तुम में आस्था है
तुम्हें लगता है कि मैं पहले क्या था अब क्या हो गया हूँ, और पहले कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ? तो ये तुम्हें देखना है, एक ही चीज। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, चलते फिरते सॉरी, भजन का सिमरन अपने मन से अपने गले में कभी मत मिला। मैं इंडिया में था, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब विश्वास नहीं कोई करेगा। मैं बाइक चलाता था, स्कूटी चलाता था, मैं चलते फिरते ही बाबा का नाम है। जब तक नाम ना लूं चैन नहीं आता। यहाँ हूँ तो बाबा का नाम लेके चलता हूँ कि बाबा आप ही चलो मेरे साथ। मुझे नहीं पता बाबा, आज कमर दर्द हो रही है बहुत, थक गया हूँ, बाजू दर्द होती है, कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता। सच में कहता हूँ, इतनी बात कहता हूँ ना, सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरी दर्द ही नहीं है बाजू में, मेरी कमर दर्द थी यार। बाबा की बहुत ही लेता हूँ, वही लगा देता हूँ, क्योंकि बाबा को मैंने महसूस नहीं किया, मैंने देखा है। बाबा ने मार मार के मेरे को सीधा किया, ऐसे ही क्लास का टीचर बच्चे को सब। कि मेरे अनुभव ऐसे थे, मैं अपने गुरुदेव को बोलता था तो गुरुदेव मेरा मुंह बंद कर देते थे, कहते मनीष चुप। मैं सच में आज सबको कहता, मैं मर जाऊं, हमें कहीं भी खबर आए, मेरे को ऐसे जलाना मत। अगर जलाना होगा तो मेरी राख बाबा के चरणों को जरूर लगा देना। मेरी चमड़ियों की जूतियां बना के बाबा को पेश करना चाहता हूँ, इन हड्डियों से जो शरीर में 256 हड्डी है, 226 हड्डी है, इसकी भस्म से बाबा को स्नान कराना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी का मकसद है, और मैं कुछ नहीं मांगता बाबा, कुछ भी मांगता। क्योंकि मैंने बाबा को, मेरे माँ बाबा ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत आंतरिकों के पास, झाड़ फूल वालों के पास, मेरा काम क्यों नहीं बनता, सेटल क्यों नहीं होता। कभी भी चढ़ता हूँ, मैं दुबई में 12-13 साल, वहां जाता हूँ, काम नहीं बनता, फिर वापस फिर वापस फिर वापस, ऐसे होता था। तो बाबा ने बोला था, गुरुदेव ने बताया था, वो अनुभव बहुत अच्छा है। उसमें से बहुत बड़ा अनुभव, वो नहीं मैं भाई को ही बताऊंगी जिस दिन, क्योंकि वो दिखा था। हम दरबार के कुछ ऐसे वक्त थे, बाबा ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, हम सबकी फाइलें बना के अपने पास रखी। मैंने कहा बाबा बाहर कहाँ? फिर बाबा ने फाइल निकाली, मेरे गुरुदेव राधा रमन मिश्र, उनसे बात हो रही थी। एक दिन तो ऐसा महसूस हुआ, जो भी नया दरबार बना है, मैं आफ्टरनून की बात है, मैं सोया हुआ, सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि दीवार में से कोई निकला और मेरे को खींच के दरबार लगी। चल भाई, मैं दरबार पहुंचा, तो संगत बहुत थी। आप विश्वास करोगे, है भैया, सुन रहा है कोई?
सारे सुन रहे हैं, एकदम सन्नाटा हो गया। दरबार जहाँ पहुंचा है, जहाँ दरबार लगता है, जो नया दरबार बना हुआ, विश्वास करोगे ही नहीं। मुझे बीच में, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, जो आसपास की संगति ना, वो सब हड्डियां दिख रही थी मेरे को, कंकाल की तरह। इतनी दुनिया होने के बाद सब कंकाल, मैं बीच में से जा रहा हूँ। और आगे दो, आप जो पिलर हैं, देखा ना मंदिर के दो पिलर है, जी। वो पिलर नहीं है, सुरक्षा कवच। इतने बड़े बड़े खड़े होते, कहते भाई किधर जा रहे हो? मैंने कहा पापा ने बुलाया, पिताश्री ने बुलाया। तुम कौन? मैं ऐसे बोला उसको, तुम कौन? तो वहां से पीछे से आवाज आई, आने दो बच्चे को। अब खुद ही समझ जाओ, क्या बताऊं। सबसे पहले मैं एक ही बात, दरबार जाओ, हर कोई इंसान जाए। ये आस्था मत लेके जाओ कि यार मैं बाबा से मिलूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, गुरुदेव से मिलूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अपने में वो आस्था लेके जाओ कि मेरे को दरबार जाना, और वहां जाके सेवा करो, चप्पलों की सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो। जब आप दिल से सेवा करोगे ना, तो आपके कष्ट खत्म होना शुरू। लेकिन आज क्या है, सब फटक से होना चाहिए, दुनिया ये सोचती है। क्यों? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल बिल्कुल, रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। पहले तो ये आस्था न छोड़ दो, अपने अंदर आस्था रखो। आज मैं पेरिस में हूँ, किसी टाइम मैं राजस्थान में था, दिल्ली में था, बॉम्बे में काम करता, आज बाबा ने यहाँ तक पहुंचाया। ये बाबा ने दिया मेरे को काम, तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई? क्योंकि और ज्यादा अनुभव बताऊंगा, रो पड़ूंगा, और आप सुन नहीं पाओगे। अब इतने वक्त लाइन पे हैं, कहीं भी मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा कर। लेकिन माँ बाबा को अपने दिल से कभी मत निकाल। दुनिया आपको कुछ भी करे, आपके घर बार, रिश्तेदार, नाते, जब आपके अंदर आस्था है ना, महाकाल के प्रति, महाकामाख्या के प्रति, आपकी दुनिया की भी ताकत कोई भी आपको हिला नहीं। परीक्षा तो होगी, वक्त तो लगेगा। अब मैं इतनी दूर से वहां तक मैं लेट के गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी सी खरोंच तक नहीं मेरे को पड़ी। रास्ते में इतने पत्थर कंकर थे। विजेंद्र जी मेरे साथ थे, और विजेंद्र जी ने बाबा जी को बोल दिया था कि मैं नहीं चाह रहा। मैंने कहा आप नहीं बताना मुझे, नहीं बताना जरूरी। तो ये मेरा अनुभव है बहुत बड़ा, कि बाबा ने मुझे फौरन तक पहुंचाया। घर की कंडीशन तो बाबा माँ ही तय करेंगे। और जो बाबा ने मेरे को, जब मैंने हवन किए थे घर पे, जो मेरे को दिखा है, जो मेरे बच्चों को दिखा है, वो बाबा बनाएंगे। बाबा पे छोड़ा, बाबा आपने करना, मुझे नहीं पता कैसे करना, कब करना है, आपके हवाले। मैं तो एक ही चीज कर रहा हूँ, बाबा आपने बनाया, आपने निकाला है दलदल से, आपने कष्टों से बाहर निकाला, और आप ही सही करोगे। मैं तो जिद करता हूँ, लड़ता हूँ, बाबा से जिद करना। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे की तरह बच्चे बन जाओ। तो मैं बाबा से जिद करता हूँ, बाबा आपने करना, मुझे नहीं पता कैसे करना, आपके सिवाय है कौन मेरा, किसको बोलूंगा? मेरा फादर तो, मेरे पिता तो है नहीं, आप बचे, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ। जब मेरे पूर्वज मुक्ति हुई थी, तब भी मेरे को पहले दिख गया था। ऐसा ऐसा वो कितना बड़ा मेरा, पता नहीं कितने सदियों से वो पीछे था, वो गंदगी वो खत्म की, तो दिखी मेरे को। उसमें से दो बचे थे, दो से तीन पीस अंधे बचे थे। मेरी दादी दिखी थी मेरे को उस टाइम, और मेरे पापा, और एक और। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा कहते इनका भी टाइम आने वाला।
क्योंकि मैं कुछ ऐसे जब भी बाबा से मिलता था तो मैं बाबा से कुछ बातें शेयर करता, तो बाबा मुंह बंद कर, शांत। ये मेरा अनुभव है। बहुत सी बहुत बातें, सुंदर। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वही बात आई, सिर्फ आपकी आवाज आती, बाकी को किसी की भी नहीं है, क्या है कैसे हो। लेकिन मैं कहता हूँ जहां भी रहो, माँ बापा को दिल, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहता हूं, इस चीज को गांठ बांध दो। 2 गिलास पानी, खाने का भोग, जब आप खाना खाते हो, बनाते हो, सबसे पहले माँ बाबा को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपके घर में रोजी रोटी चली। पहले भी चलती थी, लेकिन पहले यार रोटी रोजी में, वही रोटी रोजी में आपके घर में कलेश काफी होता था। आज कलेश नहीं है, तो उनको धन्यवाद करना जरूरी है। सुबह खाना बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, पानी की 2 गिलास रखो, बाबा को पान का भोग लगाओ, बाबा को पसंद है। माँ को श्रृंगार लगाओ। ये थोड़ी कि घर में रहे लोग 90%, मैं तो ये देखता हूँ, कर दिया, ऐसा कर दिया। संकल्प करो, अच्छे से करो। मुझे भी संकल्प करना सिखाया नीति दीदी ने, बेंगलोर में है, शायद आपने सुना होगा किसी के। अनाया, बाबा की छोटी भक्त है। वो दीदी भी बहुत बीमार है, मैं जब बेंगलोर में था। आज बिल्कुल ठीक है, बच्ची उनकी भी आज तो स्कूल जाती है, बल्कि वो जाती नहीं थी। अपने आप को अर्पित करना, तो पहले अर्पित तो करो, अपने आप को अर्पित करो, उसके बाद देखिए बाबा को भोग जरूर लगाओ। बाबा को पानी का गिलास लगाओ, पानी पिलाओ, आप खुद ब खुद देखोगे कैसा अनुभव है। बहुत सुंदर। भाई की यात्रा सुन के अगर मजा आया हो तो जल्दी से फटाफट से अनम्यूट करके बोलो आनंद आया। देखते हैं कितने लोगों को आनंद आया। हैप्पी बहुत आनंद बहुत आया। ज्यादा आनंद आनंद आया, आया। बहुत आनंद इतना आया। इमोशनल और अति इतना अच्छा था आनंद, कि अति मतलब आनंद, आवाज नहीं निकल रही थी। आनंद आया। बहुत लग आनंद रहा था आया, कि बहुत सुनते अच्छा रहूं लगा। सुनते रहूं। बहुत क्या अच्छा। पैंट, तो दोनों अब उस पैंट। वीडियो की कहानी सुनना चाहेंगे जो शुरुआत में दिखाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तू सही है, जरूर सुनना कितने अच्छा ले चाहेंगे। लो। कितने लोग सुनना चाहेंगे? जल्दी फटाफट हर हर महादेव बोलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मनीष भैया, एक बार दोबारा से आप अनम्यूट कीजिएगा, मैंने म्यूट कर दिया सभी को। तो एक्चुअली में क्या आपको प्रेरणा आई, क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे लेट कर दरबार तक जाना है? ऐसा आपके अंदर से भाव क्यों आया? उसके पीछे का कारण क्या है? मेरे पीछे उसका कोई कारण नहीं है, मेरे पीछे उसका कोई भी कारण नहीं है। ये मेरे को गुरुदेव का हुक्म हुआ भाई, आगमन हुआ मेरे को। इसमें कोई लालच नहीं दिया मैंने कि मेरी कोई सुखन पूरी हो गई है, या मेरे को कोई लॉटरी लग गई है, या कुछ ऐसा नहीं। बस बाबा बाबा को अर्पित किया अपने आप को, ये भाव है मेरा। मैंने एक्चुअली ये सवाल आपसे इसलिए किया मनीष भाई, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था ना, इस वीडियो को देख के इस तरह के भाव मन में आ सकते हैं कि कोई मनोकामना मांगी होगी, या यार नहीं, ये मैंने व्यक्ति कोई पागल है, या ये व्यक्ति नहीं, पेशी में है, या कुछ इनके अलग से कुछ मनोकामना मांगी वो पूर्ण हो गई होगी। इसलिए मैंने ये सारी चीजें पूछी और आपसे ये क्वेश्चन किया। दरअसल क्या है ना, जब माँ बाबा की प्रेरणा है, जिनके प्रति अंदर ही सच्चे जब अंदर भाव आ जाते हैं, तो वो भाव निस्वार्थ हो जाते हैं। अभी हम तो जैसे संसार में है सब लोग,
तो हम ज्यादातर जो माँ बाबा की पूजा भी करते हैं ना, मतलब आप ये समझो हम बहुत स्वार्थी हैं सब लोग, कि पूजा भी हम हाँ स्वार्थवश कर रहे हैं, है ना? तो अंदर से एक मैं बार कहता हूँ ग्लानि सबको। जी जी। हर कोई पूजा ऐसे करता है, पता है? आज मैं सच में बता, मेरा कुछ काम अटका हुआ था, आज अभी का प्रेजेंट अनुभव बता। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, मेरा अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, क्या है? कब तक तड़पाओगे? जेब में पैसे भी नहीं आ रहे, यूरो नहीं आ रहे, घर पैसे भेजने। विश्वास करोगे, मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, आपके ऊपर है, जो कुछ है यही आप। विश्वास करोगे, इतना बोला है, ठीक हफ्ते के बाद मेरे को पूरी किताब ओपन, मेरा अकाउंट, चेकबुक, हर चीज मेरे पास आ गई। इससे बड़ा अनुभव क्या चाहिए यार? पहले मैनेजर के पास जा रहे थे अकाउंट खोलने, अब बाबा के पास गए, बाबा को बोला बाबा कब तक कर पाओगे? हो नहीं पाएगा, कर बाबा पाओगे। आपने, मैंने कहा बाबा आपने करना, मुझे नहीं पता यार। मुझे जब बाबा ने वहां से यहाँ तक पहुंचा दिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दरबार के कुछ वक्त अच्छे भी हैं, कुछ मन में खोट भी आ जाती है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अपनी आस्था मत छोड़ो यार, किसी के बहकावे में मत आओ। तुम अपने आप को देखो, जब तुम पहले क्या थे और अब क्या हो। 100 में से कुछ तो परसेंट आपको लगा होगा कि नहीं यार, हम 30% 40% तक ठीक हुए, या 30% 40% हम यहाँ थे, हम यहाँ हुए। तो बाबा को थैंक यू बोलने में आपका क्या जाता है? क्यों नहीं बोलते हो? कितने हैं यहाँ पे इस टाइम लाइन पे कि आज तक कभी बाबा को भोग लगाया, खाना खिलाया? किसी एक का नाम बताओ। कृष्ण, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल। यार तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, कभी बाबा को पिलाया? अच्छा, इनसे पूछ ही लेते हैं बाहर जरा। जाते हो, मनीष भैया, आपके सवाल के जूस जवाब इन पिला। सबसे ले ही लेते हैं एक बार। चैट बॉक्स में जो जो आपके घर में खाना बनता है, कितने लोगों के घर में हाँ आप भोग लगाते हैं? अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में और एवरीवन में भेजिएगा। सौरभ भाई कह रहे हैं पान का भी मैं भोग लगाता हूँ। अमित रमन भाई कह रहे हैं हम लगाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा मौर्य बहुत दीदी कह रही है हम डेली लगाते हैं। नहीं, भोग से मतलब है जो आपके घर में खाना बनता है, खाने का भोग। ऐसे सीमा तो भोग मौर्य, मैं भी लगाता हूँ। सीमा 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 मौर्य मौर्य जो दीदी। है ना, मुझे पता है, वो लगाती है, वो पान लगाती है। कितने पान लगाते जी। हैं ये भी पूछो? कितने कितने पान पान लगाते लगाते हो? हैं? अंजलि वर्मा दीदी कह रही है पूरा परिवार हर समय। बहुत सुंदर। कितने पान, कितने पान हाँ। पूछ रहा हूँ कितने मैं। पान लगाती हैं सीमा दीदी? मैं अच्छा, लगाता किसी हूँ को पान सॉरी, की दरबार की किसी सजों किसी में। को सॉरी बोलने का मन कर रहा है तो सॉरी भी बोल सकते हैं चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। हाँ बोल सकते हैं। देखो, ये गुरुदेव ने ही बताया हुआ है, बाबा को 2 पान लगाने। एक पान बाबा राइट साइड में डालते हैं, एक लेफ्ट साइड में डालते हैं। जब भी भोग लगाना है, 2 पान का भोग लगाना है, जोड़ा लगाना है। बहुत बढ़िया। मैं तो 56 भोग लगाता हूँ दरबार जाकर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, सॉरी मैं बाबा जी की, क्योंकि मेरे यहाँ, धन्यवाद भैया जी, मेरे बेटा को ने तो डॉक्टर ये की कह रहे हैं बाबा को लहसुन। बोल देता है, देखो बिल्कुल सही। प्रवीणा दीदी कह रही है कि लहसुन प्याज का खाना बनता है इसलिए नहीं लगाती हूँ। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मन अच्छा, में श्रद्धा है देखो यार, मन में श्रद्धा ऐसी, लेकिन ये तो ऐसी ओपन टू श्रद्धा ऑल रहता है। है। ये तो ओपन टू ऑल है कि आप भाव से लगाइए खाना, तो प्याज लहसुन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीणा दीदी आपको शायद पता नहीं है। मैं कहता हूँ कहीं भी हो, लगा सकते हो। ऐसे बन जाओ कि अर्पित कर दो अपने आप उस, बहुत ये सुंदर। खून है ना जो बॉडी में, हम्म। 5 तत्व से ये शरीर बना है, जल वायु अग्नि हम्म। पृथ्वी और आकाश। इसी में अर्पित करना है।
और हम अपने आप में इतना घमंड करते हैं कि हम इंसान हैं, और अब बोलती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन ये नहीं पता दिमाग में कितनी शैतानियां चलती हैं। बिल्कुल। यार अर्पित कर दो ना, इसको खत्म करो ना अपने आप को, पहले अपने आप को मारना सीखो ना। बिल्कुल। जिस दिन मार दोगे उस दिन दीक्षा की तरफ चल पड़ो। बिल्कुल। मैंने दीक्षा लेनी थी लेवल 1 की, मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा की। फिर मैंने मंत्र दीक्षा ली, तंत्र दीक्षा के लिए फिर बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने मेरे को भेज दिया यहाँ पे बाहर। मैं जब भी आऊंगा लेवल 1 की दिशा में कृष्णा, क्योंकि जिंदगी ही जब अर्पित करती है। मामा ने तो मुझे वहां तक बोल दिया था कि 3 आके चला संभाल उसको, लेकिन बाबा माँ का कुछ हो ही रहा था यहाँ तक भी। ये मेरा अनुभव है, कोई गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ सबसे, कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग मैं बहुत हूँ, क्योंकि रात को मैं आया हूँ 2 बजे ड्यूटी फिनिश करके। तो भैया ने बोल दिया था कि मनीष कैसे भी करके अलार्म लगा के उठ जाना। मैं 7 बजे का अलार्म लगा के उठा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, और सच में कहता हूँ आज बाबा माँ ने उठा दिया। मैं तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यही मेरी एक सबसे जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हाथ जोड़ के विनती है कि बहुत बारीक-बारीक अनुभव आज आपसे जानने को मिला, और जब भी हर एक भाई, हर एक बहन के अंदर ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो अद्भुत लेवल की है और अलग-अलग लेवल की है। सबके जो अनुभव है वो इतने गहरे हैं कि ऐसा लगता है बस इनकी बातों को सिर्फ सुनते चले जाएँ, और जितना ज़्यादा सुनते हैं, मन उतना ही ज़्यादा लालायित होता चला है कि सुनते चले जाएँ, सुनते चले जाएँ। तो मनीष भाई, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके मन में कुछ प्रश्न भी रहते हैं, या यूँ कहें कि मन में कहीं न कहीं एक उठापटक चल रही होती है, तो उनके मन में सवाल भी होते हैं, कुछ बीच प्रक्रिया में होते हैं, कुछ प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आप सभी के माध्यम से उनके जो क्वेश्चन के जवाब है वो उन तक पहुँचे। तो हमारे बीच में हाँ, उर्मिला हाँ, यादव जी बिल्कुल। हैं, कई बार इनके मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उर्मिला यादव जी आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपको हमने अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं उर्मिला जी। जी, उर्मिला यादव जी। हेलो। जी दीदी। जय बाबा जी की, हेलो। जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की। सर, मैं बस एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए। मेरा भाई वहाँ से सब प्रक्रिया पूरा करके आया है, बट अभी तक उसका बिल्कुल भी तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। प्रक्रिया किसने की थी? प्रक्रिया मेरा छोटा भाई है, मैं शादीशुदा, तो मेरे डीएनए में तो वो है नहीं, तो उसके लिए हम लोग सब चीज उसको अलग डीएनए करके उसको रखे। एक मिनट, आपने उसके लिए अलग से हवन वहाँ किया है या सब नहीं किया है? उसकी प्रक्रिया कहाँ उससे तक हुई है? अलग वो 9 हवन और एक वनडे का भी हवन कराए, आरोग्य हवन, और जो और एक और क्या होता वो सब करा चुके, पर अभी भी अब मारन अब कटाया, ना सर विश्वास पूरा मारन टूट का रहा है। मारन कटाया था। मारन वगैरह सब चीज कटा दिए सर। सब चीज में मतलब हाँ, क्या-क्या? अब ये सब मेरे को चीज ये मतलब बताओ, क्या-क्या? पहले इनसे ये सब पूछिए चीज में मनीष क्या भाई, क्या सब चीज में क्या-क्या? क्योंकि सब चीज बोलने से थोड़ी काम चलेगा। क्या सब क्या चीज करवाया अगर था? हो गया तो क्या बचा? सब पहले हवन हाँ, करा लिए आपने उसको, बोला वनडे हाँ, वनडे हवन कराए, 9 ओके। हवन कराए, किसने? आरोग्य, फिर सब वही दीदी, खुद ही किया। उसने खुद किया। ओके, सबसे पहले उन्होंने 9 डे हवन किया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद आरोग्य, जी। महामृत्युंजय। उसके बाद बाबा से मिले तो बाबा बोले कि गुरुदेव बोले कि इसका महामृत्युंजय करवा लीजिए, तो जी। महामृत्युंजय भी करवाया गया। उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगने की वजह से फिर वनडे भी कराए, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी अब विश्वास बोल रही हूँ टूट रहा है अब। किसका? कितना टाइम हो गया वनडे किए हुए? ये प्रक्रिया सर पिछले ही दिसंबर जनवरी से लगता है, दिसंबर जनवरी से, पिछले साल से ही हम पिछले लोग साल। इसमें गए। उसके बाद गए थे?
उसके बाद गुरुदेव से 2 बार भी मिल चुका है, 2 बार भी। क्या बोले ओके, गुरुदेव? जो संकल्प गुरु बाबा ने क्या गुरुदेव बोला? बोलते हैं कि सब ठीक है, और वहां जब तक रहता है तब तक थोड़ा ठीक रहता है, उसके बाद फिर आता है, फिर एक्चुअली अब मन में पता नहीं क्या उसको डाउट हो रहा है कि मेरा शायद बाबा ठीक नहीं करेंगे। बस वही तो सॉरी, वही तो डोट उसका बना हुआ है कि मेरा ऐसा बन चुका है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। उसका संकल्प दरबार करो, में जाते तो ठीक रहते, नहीं तो नहीं रहते। एक चीज का जवाब और दीजिए उसका दीदी, उर्मिला संकल्प दीदी, करो। लेपन कितने दिन हुआ है? आपने लेपन मिस कर हाँ, दिया। लेपन लेपन जनवरी से लेपन उसको रेगुलर कर रही हूँ, बस अब इस महीने से बंद है। कितने वही महीने चीज है ना। रेगुलर हुआ है? हाँ, 28 जनवरी 28 जनवरी या 28 फरवरी से लेपन कंटिन्यूअस उसको लेपन किए। संकल्प जनवरी से लेकर अब तक। संकल्प एक और है, उनसे मैं बात करी थी, उन्होंने जैसा बताया वैसा भी संकल्प करता था। अभी संकल्प नहीं संकल्प अब कैसे? करता। अभी अभी मैं आपको एक चीज बताऊं हम्म, कृष्णा, मैं एक बात करना लगा हूं सबसे। जी संकल्प के लिए बाबा भी बोलते हैं कुछ संकल्प ये ऐसे नहीं करते। क्या संकल्प करते हो? अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, आपके भाई का प्रॉब्लम आ रहा था, क्या संकल्प करते हो? संकल्प जैसे गुरुदेव बताते हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, उर्मिला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, आप क्या संकल्प करते हो भाई के लिए? मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उसके डीएनए में नहीं हूँ, तो मैं नहीं संकल्प करती हूँ। आप उसके डीएन में नहीं हो, लेकिन आप उसको बोलते हो संकल्प करने के लिए। क्या करता है वो? कैसे संकल्प करता है वो? वो ऑनलाइन संकल्प जब भी गुरुदेव कराते थे तब करता था, और एक जो उनके ही साइट पे है 15 सेकंड का एक लघु संकल्प, वो भी मैं करवा रही थी। लघु संकल्प तो अलग चीज है। ऑनलाइन भी ठीक है, बाबा जी जब बैठते हैं शनिवार का संकल्प होता है, मैं ऐसे यहाँ खुद पे, संकल्प होता है। मनीष भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी। दिक्कत क्या आ रही है, भाई की प्रॉब्लम है, भाई क्या करता है नहीं करता है इनको पूरी तरह से पता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन, हाँ, उनकी जो एग्जैक्टली इन- चीजें ना हमें सही से बात अपनी पता ही बता नहीं नहीं पा रही है। हैं। आपको दीदी हाँ, मैंने नंबर भेजा है अपना, नहीं बात पता आपको चैट बॉक्स में आप जाइए, उर्मिला दीदी चैट बॉक्स में आपको मैंने अपना नंबर भेजा है, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग हैं आपकी मदद करने के लिए और सुनेंगे आपकी पूरी बात। कहीं भी कोई गलती होगी या कोई मिस्टेक, देखो हमसे ही होती है। जैसे संकल्प को लेकर बहुत ज्यादा हाँ, समस्या है, हम देखते हैं कि संकल्प में ही बाधाएं आ रही है। आप गलत तरह से संकल्प करते हैं, वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती। आप एक काम करिए उर्मिला नहीं दीदी, आपको होती। नंबर भेजा है मैंने अपना पर्सनल, तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको कनेक्ट करूंगा धर्मेंद्र भाई से। और बात सर, आपको नहीं करनी है, बात करनी है आपके भाई से, भाई से। तो आपको हाँ, भाई से बात करानी पड़ेगी। सर शाम में कॉल करूंगी 5 बजे, 5:30 बजे, 5:15 में। हाँ 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 हाँ, करिए आप शाम को एक बार कॉल करिए मुझे। ठीक है, मैं शायद अब दरबार हम लोग छोड़ देते, पर एक बात था कि आप लोग नहीं जो नहीं करवा नहीं, रहे हैं ये तो आस्था, उर्मिला जी सुनो मेरी बात, ये आस्था ही तो आपको मार देती। बिल्कुल। आस्था क्यों तोड़ रहे हो यार? मेरे को ये बताओ, इससे पहले कैसे थे आप? उसके जाने के बाद आप में घर में थोड़ा फर्क आया, थोड़ा सा 19-20 हिल रहा है, तो क्या मकान को तोड़ दोगे? सर अब वो रेडी टू सुसाइड करते बोलता है, जब मैं सुसाइड कर लूंगा अरे मेरा कोई वो नहीं, रेडी टू सुसाइड वो नहीं कर रहा भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी स्मृति उसने ऐसी बना ली है। नहीं, एक चीज और मैं वो पूछता हूँ उसमें दीदी से आपसे, हटा ही नहीं पा दीदी रहा आपसे, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। पहली बात तो आप अभी अलग डीएनए में हैं, वो है। अलग डीएनए में है। जो आपकी बात हम सुन रहे हैं ना, आपके ही भाव हम तक बहुत गलत पहुंच रहे हैं अभी। दोनों अलग अलग नहीं डीएनए, नहीं सबसे बता, पहले आप समझिए, आप इतना टेंशन मत सुनो, लीजिए। अरे, आप टेंशन मत लो। जब आप दरबार से जुड़ी हुई हैं और आपको पता है सारा डीएनए का खेल है, उसकी प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ बहुत पॉजिटिव रह के बाबा माँ से अगर प्रार्थना ही करनी है आपको, तो अब ऐसे प्रार्थना करो ना, इतनी एनर्जी लगा के बाबा माँ से प्रार्थना करो। अगर आप खुद भी ये कह रही है ना कि हम दरबार ही छोड़ देते हैं, दरबार ही छोड़ देते, मैं मतलब अभी प्रॉब्लम वहां अभी है उसके जस्ट डीएनए में। ये सोच लेट रही मी थी स्पीक सर प्लीज, मेरी बात को कि पूरा सुनिए आप। दीदी अगर सुनिए मेरी मेरा बात को, बात अगर दीदी आज पहले मेरा सुनिए बात बात सुनिए सुनिए बाबा। नहीं हुआ सुनिए तो दीदी शायद माँ सुनिए, बाबा सुने तभी आपसे बात हो पाया। मेरे दीदी मन में यही सुनिए। ख्याल था कि आज अगर अब अभी सुन लेंगे ये लोग मेरा बात, तो इसका मतलब दरबार मेरा बात सुन रहा है, यही दरबार आपकी भाव। बात हमेशा सुनता है, हम सुने ना सुने, आप बस निश्चिंत रहिए। अगर मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप ये मत भाव मन में लाइए कि दरबार नहीं सुन रहा है। दरबार आपकी बात माँ पल पल बाबा, सुनता है। माँ बाबा आपके साथ माँ पल पल बाबा है, इस चीज का हमेशा भरोसा आप रखिए। हर पल आपके साथ रहते हैं। माँ बाबा हर पल, बस उसको महसूस करने की सोचो। जिस दिन आपने ये विश्वास तोड़ दिया ना कि वो सुसाइड कर रहा है, हम दरबार छोड़ देंगे, ये आप अपने आप को तोड़ रहे हो।
मुझे एक दीदी का नाम याद आ रहा आपने है, मनीष भाई, वो दीदी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। आप सोचिए दीदी, मैं आपकी बात का बिल्कुल प्रैक्टिकल मैचिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका भाई है, उधर उनका बच्चा है, 4 डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा मर गया है, आपका खत्म हो गया है। 4 डॉक्टरों ने 4 जगह से उनको निराशा हाथ लग गई, लेकिन उस समय उनके मन में ये भाव नहीं था कि बाबा मैं जिंदगी में आपकी पूजा नहीं करूंगा, आपने मेरा बच्चा छीन लिया। उस समय उनके मन में एक ही भाव था, अगर मेरा बच्चा, पहली बात तो जाएगा नहीं, और अगर गया भी ना तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि कहाँ जाएगा वो जाएगा आपके चरणों में। देखिए भाव का अंतर है, उनके भाव उस समय कितने कितने गहरे थे, और वो हर समय यही सोच रही थी अगर मेरा बेटा चला भी गया ना तो वो भी उस समय बिल्कुल माँ बाबा के चरणों में ही उसको स्थान मिलेगा। और बाबा ने उनको बच्चा, यमराज से यमराज की क्या हिम्मत है बाबा के भक्त को किसी को ले जाए, छीन के लेके आए बच्चा उनके पास में। आप ये देखो भाव का ही तो डिफरेंस है ना। अब आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो मैं दरबार छोड़ दूंगा, और उनके मन में क्या भाव आ रहे थे, उनके मन में भाव आ रहे थे बाबा माँ, देखो समर्पण का ही डिफरेंस है। देखो मीटिंग से शुरू करने से पहले आज मैंने जो एग्जांपल दिया मनीष भाई, कृष्णा जी कृष्ण बता रहे मनीष हैं भाई, ना, भाव बता रहे ना, मैं यहाँ पेरिस में बैठा हूँ, मुझे दरबार के लिए अपनी फैमिली भी छोड़नी पड़ी ना, बीवी बच्चों को, मैं उसको भी छोड़ने को बैठा, लिख के दूंगा कि मेरे माता पिता श्री राधा रमन जी, मेरे गुरुदेव बाबा आदि, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही उधर त्याग दिया। यार पहले अपने आप को बेचना तो सीखो, अपने आप को अर्पित तो करो, फिर आगे का सोचो। मनीष भाई ये शायद बाद में जोड़ी है, बोलोगे। आप अपना हाथ जरा ऐसे करके दिखाइए अभी, ये लो, ये देख रहे हैं दीदी आप, ये जो इनके हाथ में जो व्हाइट स्पॉट है, जानती हैं ये क्या है? जी ये 11,000 की लाइन से चिपकते थे, 11,000 की लाइन, 11,000 बोल्ट, जिसमें आदमी का 2 फुट दूर से वो लाइट खींच लेती है और इंसान ऐसे विस्फोट होता है जैसे बम फटता है। 11 ये माँ बाबा का समर्पण है। कोई दवाई नहीं लगाई मैंने। बस मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग भी देख ले उसको, मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं 5-5:30 बजे आपको एक बार कॉल करा के उससे बात करा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। हाँ बात कराइए। ज्यादातर जो समस्या है वो संकल्प को लेके ही आती है दीदी, संकल्प बिल्कुल सही और सटीक, जितना ज्यादा संकल्प होगा उतनी जल्दी समस्या सॉल्व। संकल्प में कृष्णा, संकल्प में बोल सकती है। इस संकल्प के बारे में मैं आप अपना अनुभव बताता हूँ जी। नीति दीदी हैं बेंगलोर से, उन्होंने मेरे को संकल्प करना सिखाया कि मनीष ऐसे करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन उनके संकल्प में वो शक्ति थी। बिल्कुल। वो एक रेंट बेस पे मकान पे रहते थे। जी मैं सबको बताऊं, रेंट बेस पे। आज की डेट में बाबा माँ की कृपा से 2 करोड़ का फ्लैट है। बहुत सुंदर। वो कहते मनीष कहाँ से पैसा आया, कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं समझ पता, ही नहीं आया, सब बाबा सब अपने आप होता है। और एक देखिए सौरभ भाई का एक चैट है, मैं आपकी बात बीच में पढ़ूंगा। देखिए दीदी, उर्मिला दीदी, सौरभ भाई हमारे बीच में और तंत्र लेवल में है। सौरभ भाई ने एक बात लिखी है कि बहुत सारे लोगों का जो मन होता है ना दीदी, ऐसे समय पे विचलित हो जाता है और उनको ऐसा लगता है यार मेरे तो पैसे गए, या मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके मन के, आपके भाव को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक साधारण बात कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है। तो उसके ऊपर उन्होंने देखिए क्या जवाब, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ में किसी तरह की कोई गलत हुआ है या 1,51,000 रुपये, मैं उनके लिए देने के लिए तैयार हूँ। ये भक्त के भाव देखिए आप। भक्त है, पैसे के लिए कभी कुछ नहीं, पैसे के लिए नहीं है, बस उसका तबीयत ठीक हो जाए, हो जाएगा।